हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.1 के सभी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और हम बता देते हैं आप सभी बच्चों को कि हमने मैट्रिक्स का 12 लेक्चर बनाया है, 12 लेक्चर, और पूरे डिटेल में मैट्रिक्स को मैंने समझाया और सिखाया है। पूरे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ए टू जेड मैंने उसमें बताया है। अगर आप लोग मैट्रिक्स का अगर वो वाला वीडियो देखिएगा 12 को, तो आपसे सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी प्लस केसीसी नाम साथ साथ में बनवाते हैं, बट बच्चों का मतलब क्वेरीज था कि सर आप एनसीईआरटी एक बार सॉल्व करके हमें बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इसमें। एक ही वीडियो में 40 से 50 मिनट का वीडियो होगा, सभी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपका, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सबसे पहले प्रश्न आपको मैट्रिक्स दिया है। देखते हैं कै बाई कै का मैट्रिक्स है, आइए देखा जाए। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग रो देखते हैं, उसके बाद कॉलम देखते हैं। ठीक, तो देखिए, तो ये हमारा होता है रो 1, ये हमारा होता है रो 2, ये है हमारा रो 3। मतलब इसमें कै गो रो है? 3 गो रो है। कै गो रो है भैया? 3 गो रो है। ठीक है, उसके बाद कॉलम देखिए, ये बड़ा वाला होता है वो रो होता है। सही से बात हमको सिखाए हुए हैं, स्पीड में चलिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको, जो बच्चे पढ़वे नहीं किए डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ गए हैं, उनको तो भाई समझाना पड़ेगा। और ये आपका कॉलम है, ये आपका क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम कै गो है सर? 4 गो है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो सर पहले हम रो लिखते हैं तब कॉलम लिखते हैं, तो इसको हम 3/4 का मैट्रिक्स बोलेंगे। 3/4, 3 इंटू 4 नहीं, 3/4। चलिए, तो लिखना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है कि अवयव की कोटि लिखिए। तो वही कोटि में क्या, पहले रो की संख्या और गुना में कॉलम की संख्या। तो हो जाएगा आपका रो की संख्या क्या है? 1 2 3 गो होगी आपका रो की संख्या। ठीक है, कॉलम की संख्या क्या है? 1 2 3 4, 4 गो आपका हो गया कॉलम की संख्या। तो 3/4 हो गया पहला का आंसर। आइए दूसरा, अवयवों की संख्या कितना भाई? इसको गुना कर दीजिए, 3 चौका 12। भैया 3 गो रो है, 4 गो कॉलम है, तो कुल अवयव 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो गिनिएगा तो कितना होगा? 12 होगा। जल्दी बताइए कितना होगा फटाफट? 12 होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अवयवों की संख्या 12। दूसरा का आंसर मिल गया। अब कर रहा है कि A1/3 बताइए। आप लोगों को तो पोजीशन पता ही है। जी सर, पोजीशन पता है। ये बड़ा होता है A11, A12, A13, A14, A21। दूसरा रो में चालू हो गया। पहले होता है रो, बाद में होता है कॉलम। ठीक है, और A22 होता है, A33, A23 और A24। ये ए आपका तीसरा रो चालू हो गया, तो 3 और पहला कॉलम 1। अब ये आपका A3 तीसरे रो है, दूसरा कॉलम है A33, A34। तो चलिए, क्या पूछ रहा? A13। तो ये 1 मतलब पहला रो, 3 मतलब तीसरा कॉलम। तो पहला रो तीसरा कॉलम, A13 कितना है? 19 है। लिख दीजिएगा आप लोग, जल्दी बोलिए। A13 का वैल्यू आपका हो गया 19। ठीक है, A21, 21 तो 2 मतलब दूसरा रो, 1 मतलब कॉलम, पहला कॉलम। तो दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए 21। A21 कितना है? चलिए बोलिए ना, ना बोलिएगा, बोलिए 35। कितना है? 35 है। ठीक है, A33 कितना है? A3 मतलब तीसरा रो भी और तीसरा कॉलम भी पूछ रहा है, तो आपका A33 हो गया -5। A24 देखिए तो कितना होगा? A24, ये 24 यह है 12, A24 होगा 12। A23 कितना होगा? ये 5/2। A23 कितना होगा? 5/2। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अगर हो गया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? बताना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, यदि इसमें कितने अवयव भैया? 13 अवयव है, तो कोटियां क्या होगी? भाई सुनो, इफ अ मैट्रिक्स 24 एलिमेंट, अब आप लोगों को पता ही है, बनाना बता चुके हैं, ऑर्डर लिखने का भी तरीका बता चुके हैं। आइए इसको पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे ऐसे।
चलिए क्या है 24 अवयव, कितने अवयव भैया 24 अवयव है, यानी कि 24 एलिमेंट है, 24 अवयव है, 24 एलिमेंट है भैया, एलिमेंट है। ठीक है मेरे भाई, आप सुनिए ध्यान से, इसका कुछ नहीं करना है, पर अब बताइए 24 वो अवयव है तो कै बाई कै का मैट्रिक्स बना सकते हैं? सर हमको पता है, पहले तो हम 24/1 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, बिल्कुल। सर ये भी हो सकता है 1/24 का ही मैट्रिक्स बना सकते हैं, हाँ 24 है तो सर हम 12/2 का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, 12 दूना 24 को एलिमेंट, 12 दूना 24 को, तो सर ऐसे भी तो हो सकता है 2/12 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। सर इसे बनाए हुए हैं, आगे बढ़िए, स्किप कर दो, भगा कर आगे बढ़ के बना लीजिए। चलिए सर इसे भी तो हो सकता है 6 चौक 24, 6/4 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, बिल्कुल, 4/6 का भी बना सकते हैं। सर ऐसे भी होता है 8×3 24, 8×3 24, 8/3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, और 3/8, मतलब ई रो की संख्या ई कॉलम की संख्या होता है 24 के लिमिट है। और कोई बन सकता है भाई 24 को बोला मैं, 8×3 24, 6 चौक 24, 12 दूना 24, हाँ ठीक है हो गया। तो टोटल कितने, मतलब इसमें क्या पूछ रहा है अवयव में इसकी संभव कोटियां क्या है? तो कोटियां तो ये हो गया, 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 ये क्या हो गया 8 गो टोटल हो गया। अगर लिखना पड़ेगा कै गो कोटि बन सकता है, ऑर्डर कै गो बन सकता है, कितना, ऑर्डर की संख्या, नंबर ऑफ, अगर ऑर्डर पूछेगा तो आप दे दीजिएगा कितना, 8 गो हुआ। सर अब इसमें 13 अवयव है, तो अभी पूछ रहा है कि 13 अवयव, अगला क्वेश्चन आ गया, इसी में 13 अवयव यानी कि 13 गो एलिमेंट्स है। आया समझ में? जल्दी से बताइए यस या नो। सर 13 गो है तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 13/1 का बना सकते हैं या 1/13 का बना सकते हैं। अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई उपाय नहीं है, तो कोटियां क्या होगी, सिर्फ पूछा है कोटियां क्या है, तो ये नहीं पूछा, नंबर ऑफ कोटि नहीं पूछा है, ठीक है, सिर्फ यही हो जाएगा 13/1 और 1/13, गुना नहीं बोलेंगे, बाई बोलते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 अवयव है तो बना लीजिएगा। सर जी बना लेंगे हम, नहीं सर जी आप बना दीजिए। अरे जो बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, इसलिए तो हम बोले हैं कि इंट्रोडक्शन में 12 गो लेक्चर बनाया मैंने, और सारे मैट्रिक्स के टाइप्स को बना दिया। अगर वो आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो एकदम मौज पे ताव दे के गारंटी देते हैं कि आपसे एनसीईआरटी प्लस के से ना सारे क्वेश्चन बनेंगे। आ जाइए, तो 18 अवयव भैया, 18 अवयव है, तो देखिए सोल्व करते हैं, यानी 18 को एलिमेंट्स है। तो बताइए क्या क्या होगा, चलिए पहले क्या होगा, सर जी 18/1 होगा, सर जी 1/18 भी होगा, ठीक है, सर जी 2/9 का भी हो सकता है, 9/2 का भी हो सकता है, ऑर्डर है ऑर्डर। सर ये हो सकता है 6/3 का भी हो सकता है, 3/6 का भी हो सकता है, 3 × 18, 6 × 18, हाँ 2 × 18 हो गया, अभी अब नहीं होगा, तो कै गो हो गया टोटल, 6 गो हो गया। चलिए बताइए जल्दी से, और कोई बनेगा? 4 के पढ़ा में नहीं आता, 5 के पढ़ा में 3 × 18 हो गया, बहुत बढ़िया। अब कहेंगे सर 5 गो अवयव बना के, तो भैया ये 5 गो अवयव अगर है, यानी कि 5 गो एलिमेंट अगर है, ठीक है, तो एगो 5/1 एगो 1/5 का बन गया। आ रहा है समझ में? तो लिखो ना भाई यस या नो, रिकॉर्डिंग है तो की हो गया, लाइव वाला फीलिंग आना चाहिए, तो लिखो जल्दी से फटाफट, सब आ रहे ना बनना चाहिए। रिकॉर्डिंग 3.2 का रिकॉर्डिंग कर देंगे, अभी लाइव आ जाएंगे, नेटवर्क में प्रॉब्लम है भाई। आइए कह रहा है कि 2/2 का अवयव ए बराबर इतना है, एक रचना कीजिए, 2/2 के अवयव की रचना करना है, ठीक है, जिसके लिए पहला है, दूसरा है और तीसरा प्रश्न दिया है, सुनिए। तो पहले तो इसको सॉल्यूशन लिखिए, पहले आप लोग सॉल्यूशन लिखिए या उत्तर लिखिए या हल लिखिए। क्या है 2/2 का बोला है, सबसे पहले पहला लिखिए और 2/2 का यहां रचना कीजिए, 2/2 का, तो क्या होगा सर, यहां होगा A11, A12, A21, A22, लिखने आता है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां आ गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहले रो होता है तब से होता है। अब A11 का मान निकालते हैं, पहला क्या है भैया, पहला में आपको दिया है, सुनिए, AIJ बराबर क्या दिया है,
आई प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2 सॉल्व कीजिए। फटाफट आ जाइए। आई जो पहले वाला होगा वो आई होगा, ठीक है, पहले वाला होगा ए आई से बराबर आपको दे दिया है, पहले आई बाद में जे। इसमें भी A11 चाहिए, क्या चाहिए, A11 चाहिए। पहले सॉल्व करते हैं इसको, आइए यहां पर इसको हम इस पेन से सॉल्व करते हैं, यहां से A11। देखिए भाई ध्यान से, तो ई आई है ई जे है, सवाल हमारा क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। आई के मान भी 1, जे के मान भी 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 4 बाई 2 यानी कि 2। A11 2 निकल गया। अब क्या निकालना है, A12 निकालिए, A12। तो आइए सवाल हमारा यही है, क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई में 2। आप कहिएगा सर आई का मान इसमें क्या होगा, 1 होगा, सर जे का मान क्या होगा, 2। भैया सुनो, ये पहले आई होता है बाद में जे होता है, कि होता है सर, हाँ। तो आई का मान 1 हो गया, जोड़ जे के मान हो गया 2 का होल स्क्वायर बटा में ये वाला 2, 1 2 3, 3 का होल स्क्वायर बटा में 2, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। सर अब क्या निकालना है सर, अब आपको निकालना A21, A21। आइए फॉर्मूला क्या है हमारा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। आई का मान इस बार हो जाएगा 2, आई के मान 2, पहला होता है आई, दूसरा होता है जे, ठीक है। एक बार से जाइए, इस प्रकार का प्रश्न और पूछ ले है, ठीक है। आई का मान हो जाएगा 2, जे का मान हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे बटा में कर देंगे 2, ये भी तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2, तो 3 तिया 9 बटा 2। एक और आपका बच गया है, जो निकालना क्या है भाई, दूसर पेन से निकाल लेते हैं, A2 बाई 2, तो भाई आई प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2, आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है, तो 2 जोड़ 2 का स्क्वायर बटा में 2, 4 का स्क्वायर बटा में 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 यानी कि 8। अब बनाइए, यहां पर लिखिए, इसको हटाइए, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स सेट कर लीजिए। A11 का मान भैया, A11 का मान है 2, बोलो भाई 2। A12 का मान कितना है, A12 का मान है 9 बटा 2, ये आ गया 9 बटा 2। A21 का मान भी 9 बटा 2, 9 बटा 2, और A22 का मान 8 हो गया। ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स सेट हो गया। अब बताइए इसको भी सॉल्व करना करें, इसको भी करते हैं, इसको भी, इसके लिए बनाते हैं हम लोग आई बाई जे दूसरा सवाल, यहां हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं, इसमें भी वही भाई A11, A12, A21, A22 नहीं बोलेंगे, A1 बाई 1, A1 बाई 2, A2 बाई 1, A2 बाई 2, ठीक है। आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिए, ठीक है। आइए इसमें क्या, आई बटा जे, अरे भैया A11 निकालना है, और सवाल है आई बटा जे, तो भाई आई का मान ये पहला, जे का मान ये दूसरा, जी सर जी, तो आई 1 बाई 1 हो जाएगा, तो हो गया 1, ठीक है। आइए भाई A1 और 2, 1 बाई 2 निकालते हैं, 1 बाई 2 ये ना है 1 बाई 2, तो सर जी आई का मान हो गया 1 और जे का मान हो गया 2। फॉर्मूला क्या, आई बटा में जे, तो ये 1 हो जाएगा आई का मान, और जे का मान 2 हो जाएगा। और खाली देखबे करबहू, अपने से ना बनेबा, बनाब अपने से, एक बार इस सवाल बन जाए। सर जी वो 2 बाई 1, तो भैया ये पहले आई हो तब जे हो, ठीक है। तो चलिए आई बाई जे, अरे दूसरा में आई बाई जे ना हो, हाँ एक ना बना रही हो, आई के मान कितना हो 2 हो, और जे के मान 1 हो, तो 2 हो जाते। अब सर जी 2 बाई 2 बोल रहा है, मतलब आई बाई जे, तो सर जी आई के मान भी 2 और जे के मान भी 2, तो 2 बाई 2 कितना हो जाता, 1 हो जाता। आइए हम इसको कहाँ लिखें, इसके लिए जगह कहाँ है, ऐसा करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, कि यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, यहीं पे 1 बाई 1 कितना है, 1 है, 1 बाई 2 कितना है, 1 बाई 2 है, और 2 बाई 1 कितना है,
2 है और 2/2 कितना है, 1 है। तो ये समझ में आ गया। बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा ना सर, एगो बना दीजिए ना सर, नहीं हो पाएगा सर, सर हम लोग से नहीं हो पाएगा, आप ही बना दीजिए। चलिए भाई बना देते हैं हम एगो सवाल और। चलिए तीसरा सवाल आपका क्या कर रहा है, तीसरा में भी 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। ये 1/1, ये 1/2, ये 2/1, ये 2/2। चलिए अब सुनिए, आपको सवाल क्या दिया है, पहले 1/1 निकालना है। 1/1 क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए तो क्वेश्चन दिया I + 2j का होल स्क्वायर बटा में 2, I + 2j का होल स्क्वायर बटा में 2 दिया है। तभी सुनिएगा ध्यान से, आइए। अरे भैया I के मान 1, j के मान भी 1, सुनो I के मान 1 जोड़ 2 × j, तो 2 × j का मान भी 1 है, इसका होल स्क्वायर बटा में 2, तो I 1 एकम 1 तो हो ही जाएगा ये, और 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो 3 का होल स्क्वायर बटा में 2, 9/2। चलिए अब निकालिए a 1/2, इसमें I का मान 1, j का मान 2 है। आइए तो I + 2j का होल स्क्वायर बटा में 2, तो भाई फॉर्मूला है, इसी पर निकालना है, क्वेश्चन यही ना है। समझ में आ रहा है कि सीधे बस हाँ हूं कर रहे हैं, बोलिए जल्दी बोलिए। चलिए I का मान 1 हो, j का मान 2, तो यहाँ 1 जोड़ 2 × j, तो 2 × j का मान कितना है, 2 है। चलिए इसका होल स्क्वायर बटा में 2, तो ये 1 जोड़ 2 दूना 4 का स्क्वायर बटा में 2, तो 4 है 1, 5 का स्क्वायर बटा में 2, 5 का स्क्वायर 25/2। चलिए 1/2 निकल गया। अगला का भाई, अगला का है 2/1, तो आइए ए 2/1। सर जी बना लेंगे, छोड़ दीजिए ना, हम बने करबो, तो सब बनावा कॉपी में ना बनाइएगा, बनाइए कॉपी में बनाइए। सर जी फॉर्मूला क्या, I + 2j का होल स्क्वायर बटा में 2 है। I का मान 2 प्लस में 2 × j का मान 1, j का मान 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, ये हो जाएगा आपका 2 जोड़ 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर बटा में 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8। एगो लास्ट निकालना है 2/2 का। चलिए ये हो जाएगा I + 2j का होल स्क्वायर बटा में 2, I का मान भी 2 है, j का मान भी 2 है, तो 2 + 2 × j, तो 2 × j का मान भी 2, तो यहाँ 2 इसका स्क्वायर बटा में 2, तो ये 2 जोड़ 2 दूना 4, 2 जोड़ 2 दूना 4, इसका स्क्वायर बटा में 2, तो ये 6 का स्क्वायर बटा 2 यानी 36/2 हो गया आपका 18। यहाँ लिख दीजिए भाई A11 है भैया, A11 का मान कितना है, 9/2, 9/2। A12 का मान हो गया 25/2। भाई देख लो ना, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। A21 का मान 8 है और A22 का मान है 18। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सही से बनाइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको जाए में कमेंट हम कहाँ देखेंगे, लाइव है ये नहीं, रिकॉर्डिंग है। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार का सवाल, अरे बोला है 2/2 का, अरे भैया 2/2 का बोला है, अगर 3/3 का बोलता तो 3/3 का बनाते, 2/3 का बोलता 2/3 का बनाते। अब देखो ये 3/4 का पूछ दिया है, अब बताओ ये हम एक को बताएंगे, बाकी एक को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। आइए क्या पूछा है, पढ़ लिखिएगा सोल्यूशन, बहुत इजी सवाल है। आ जाओ भैया, क्या भाई क्या बोला है, 3/4। सुनो 3/4 मतलब 3 गो रो है, 4 गो कॉलम होना चाहिए। रो का है 1 2 3, मतलब ये पहले रो की संख्या फिर कॉलम की संख्या। इतना मालूम है सर, हमको पढ़ाइए मत, आगे बढ़ाइए। A11, A12, A13, A14, भैया 4 गो कॉलम है, 3 गो रो है। A21, A22, 22 नहीं 2/2, A2/3, A2/4। अब आइए A3/1, A3/2, A3/3, A3/4। हो गया क्या गो, 1 2 3 गो रो, जी सर।
एक दो तीन चार वो कॉलम, तो हो गया ये 3/4 का मैट्रिक्स, 3/4 का मैट्रिक्स। अब अब कौन मूर्खाबाज होगा अगर नहीं निकलेगा सर, लाओ तो कथा बताइए। बनाते हैं इस सवाल बनाते हैं। चलिए पहला पहले सॉल्व कर लेते हैं। A11 निकालना है और आपको पता है कि पहले होता है आई तब होता है जे। ठीक है, सवाल क्या है, 1/2 और ऐसे दिया हुआ है मॉड, मॉड दिया हुआ है माइनस का 3i प्लस का जे, ये मॉड दिया है, सॉल्व करेंगे। आइए, मॉड का मतलब याद रखिएगा माइनसों में वैल्यू आएगा तो प्लसों में रखेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस का 3 गुने आई का मान 1 जोड़ जे का मान भी 1 आ गया। सॉल्व कीजिए इसको। 1/2 अभी माइनस का 3 है कम 3 प्लस का 1, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और माइनस 3 1 तो माइनस का 2, बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1/2 गुने 2 यानी 1 आ गया। तो 1/1 का मान 1 हो गया। इसी प्रकार आप 1/2 का निकाल लीजिए। सवाल यही रहेगा 1/2 मॉड माइनस का 3i प्लस में जे। अब देखिए यहाँ आइए, आई का मान ई रखिएगा, जे का मान ई रखिएगा, तो आपका 1/2 हो गया। आइए 3 माइनस का 3 गुने आई का मान 1 है प्लस जे का मान 2 है। ठीक है, 1/2 हो गया। अब माइनस का 3 कम 3 प्लस का ये 2 हो गया, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 आइए आपका मॉड में ही है -1, मॉड से बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा +1, तो ये 1/2 हो गया। तो इस प्रकार ये 1/2 का मान निकल गया 1/2। आप ये 1/3 निकालिएगा, 1/4 निकालिएगा ना, और 2/1 2/2 2/3 2/4 सब निकाल करके और यहाँ पे रख दीजिएगा। ये पहला सवाल हो जाएगा, इसी पर निकालिएगा। और ये दूसरा है 2i - c, तो बहुत ईजी है, ये बना लीजिएगा, बटा उटा का झंझट नहीं है। बोलिए एशियानो बनेगा कि नहीं बनेगा सर? लाइव है कहाँ जो आप कमेंट देखने बार बार जा रहे हैं? आदत पड़ा हुआ है, देखिए स्टैंड यहाँ लगा हुआ है, बार बार कमेंट देखने का लाइव में। चलिए हो गया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे हमने तो 2 निकाल दिया, 2 यहाँ रख सकते हैं। 1/1 की जगह पे कितना 1, और 1/2 की जगह पे कितना निकला? 1/2 ही निकला। अच्छा एक लाइन हम निकाल देते हैं, 1/3 1/4 निकाल देते हैं। चलिए 1/3 निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकाल दें। 1/2 डायरेक्ट -3 इंटू में आई के जगह पे क्या 1, आई के जगह पे 1 जोड़ जे का मान कितना है 3 है, जे का मान 3 है। आइए सॉल्व कीजिए इसको। 1/2 -3 का -3 अब प्लस का 3, ओ सही 0 हो गया, मतलब ये 0, ये अंदर 0 हो जाएगा। आइए 1/2 से गुना करेंगे 0 में 0। आइए 1/4 निकाल दीजिए सर एक बार। 1/2 माइनस का 3 गुने सर आई के मान है 1 और जे के मान है 4। आपको बता देना, पहला होता है आई का मान, दूसरा जे के मान होता है। तो 1 अब प्लस कहिए, जे के मान 4, तो 1/2 और 3 का माइनस का 3 अब प्लस में ये 4, तो सर ये 1/2 हो गया गुना में +4 और ये -3, तो +1 है। 1 रहेगा तो भी प्लस से बाहर निकलेगा और माइनस रहेगा तो भी। मॉड का मतलब समझते हैं ना? हाँ, तो ये आपका हो गया 1/2। फ्रिज जानते हैं? फ्रिज में हम पानी रखेंगे तो ये वो हमको बर्फ ही देगा, अब बर्फ रखेंगे तो ये बर्फ देगा, आउटपुट सेम ही आता है। तो वही आपका मोड है, माइनस रखेंगे तो ये प्लस देगा, प्लस रखेंगे तो ये प्लस ही देगा। तो आइए यहाँ हम रख देते हैं, 1/3 का मान आ गया है 0 और 1/4 का मान आ गया है 1/2। इसको अब आप लोग निकाली जाए, जरूर बोलिए, इसकी निकाल लेना है, ये निकाल लेना है और यहाँ रख लेना है, आपका हो जाएगा 3/4 का मैट्रिक्स। बोलिए एशियानो, आई तो बनिए जाएगा बहुत ईजी। चलिए छठा प्रश्न में जाइए। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया पहला समीकरण लिखिए, पहले लिखिए सॉल्यूशन। आइए ध्यान से देखिए, क्या भाई पहला है आपका, पहला 4 3 x 5 बराबर x है, x नहीं है सर जी, है y z 1 5। चलिए, और आपसे क्या पूछा है कि एक्स वाई जेड का मान निकाल। अरे भाई बात सुने नहीं, कहिएगा सर जी ई एक्स का संगत यही ना होगा,
क्योंकि पोजीशन है 1/2, आई पोजीशन है 1/2, है 2/1, 2/1, तो पोजीशन सेम होगा कि आइए, तो x बराबर आपका हो गया 1। आइए ये y का पोजीशन देखिए 1/1, ये मैट्रिक्स का, ये भी मैट्रिक्स 1/1 है, तो कितना हो जाएगा y बराबर 4, ना बोलिएगा, और z बराबर ये 3। जी सर, z बराबर ये 3 हो गया, बहुत इजी था। ये 5 बराबर 5 तो है ही है, हाँ है। चलिए दूसरा सॉल्व कीजिए। दूसरा क्या है, x जोड़ y दो 5 जोड़ z x इंटू वाई, ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अगला भी 2/2 का होना चाहिए, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का। ऑर्डर समान, ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि समान होगा तभी तो भाई बराबर होगा अवयव। चलिए बराबर क्या है, 6 है, 2 है, 5 है और 8 है। चलिए पहले हम क्या करते भैया, एक बात सुनो, ये आपका ऐसा करते हैं कि यहां से x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है। एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे, x प्लस वाई का मान 6 है। हाँ आइए देखिए, तो पहले इसको बराबर कीजिए, तो x प्लस वाई का मान 6 है भैया, जी है। लिखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6, इसको रहने दीजिए, थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। और आप देखिए तो यहाँ एक्स वाई का मान कितना, ना बोलिएगा, बोलिए ना एक्स वाई का मान कितना, ई एक्स वाई का मान कितना, 5। बुखार लगा देंगे मार के, देख रहे हैं, ई 5 का पोजीशन ई बड़ा है, ठीक है, ई एक्स वाई का पोजीशन ई 8, एक्स इंटू वाई बराबर 8, एक्स इंटू वाई बराबर 8। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक्स या वाई का मान निकाल के यहाँ रखेंगे तो हमें लगता है कि मान निकल जाएगा। तो आइए यहाँ से हम एक्स बराबर ये 6 प्लस वाई उधर करके माइनस वाई, ठीक है, तो एक्स बराबर 6 माइनस वाई यहाँ रख देंगे, एक्स के जगह पे 6 माइनस वाई इंटू में ये वाई बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी वाई से 6 में करेंगे 6y, वाई से माइनस वाई में माइनस वाई स्क्वायर बराबर का 8। और जेड बराबर तो नहीं चाहिए भाई, जेड बराबर बहुत ईजी है। ये आप ऐसा कीजिए, इस सब को उधर लेके चलिए, इस सब को, तो ये देखिए 8 उधर है, ये माइनस वाई स्क्वायर उधर प्लस वाई स्क्वायर, 8 जोड़ वाई स्क्वायर प्लस वाई उधर जाकर के माइनस का 6y बराबर 0। इसको हम अगर क्या करेंगे, सही से लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। सर ये गुणनखंडन हो गया, हाँ, तो 8 गुना करके लाना है और जोड़ करके 6 लाना है, तो 4 दूनी के 8, 4 दू 6, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। अब दोनों में कितना, 4 कॉमन लेंगे, 4y 4, ये दोनों में y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, ये दोनों में तो कितना हो जाएगा भैया, ये y से y स्क्वायर भाग देंगे, y माइनस y से 4y में 4, ये माइनस दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 खत्म बचेगा y, माइनस प्लस माइनस 2 चौका 8। सर ये सब आता है, आगे बढ़िए। अब देखिए सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब एक हो गया आपका, ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे, y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा y माइनस का 2 बराबर 0, एगो y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4, एगो y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2, और 2 को निकल गया भैया, तो हमें दोनों मान रख कर चेक करना पड़ेगा, यहाँ दोनों रखना पड़ेगा। y के मान हम 4 रखेंगे, y का मान अगर 4 रखते हैं तो x बराबर 6 माइनस 4 यानी x बराबर 2 आता है, x बराबर 2। अगर y के मान हम 2 रखते हैं, y के मान 2 रखते तो x बराबर 4 आता है। अगर y के मान यहाँ रख दे, कहाँ रख दी भाई, आप रख लीजिएगा ना रख लीजिएगा, एक देखिए y का मान हमने 4 निकाला है और 2 भी निकाला है, तो y का मान 4 रखे हैं तो कितना आया है, y देखिए x के x 6 का 6, y के जगह पे 4 बराबर 2 आ गया। अब आप x y का मान 2 रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब आइए, तो हो गया आपका x का मान 2 भी निकल गया, 4 भी निकल गया, x का मान 2 4, अब y का मान भी 2 4 हो गया। अब आइए z, तो ये 5 प्लस z किसके बराबर है, 5 के बराबर है। आइए तो यहाँ 5 प्लस z बराबर 5, 5 प्लस में ना के माइनस में, z बराबर ये 5 प्लस 5 ना के माइनस का 5, z बराबर आपका हो गया 0। z बराबर बंद कर देना रिकॉर्डिंग में, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये छठा नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा।
छठा का तीसरा चेक कीजिए। आइए छठा का तीसरा क्या है, छठा का तीसरा क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या भाई x जोड़ जेड y जोड़ जेड, x जोड़ जेड और y जोड़ जेड, ठीक है, इस प्रकार का दिया है। और क्या दिया है आपको 957 957 957। आप कह सकते हैं सर जी, आप कह सकते हैं सर जी क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 है जी। आइए आइए सॉल्व कीजिए सवाल को। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 है, कॉमा अब आइए x प्लस जेड का मान कितना है 5 है। अरे भाई अपने से ना बनेगा ना, बनाबो एक बनाबो। x प्लस जेड का मान हो गया आपका 5, और सर जी और भी कुछ दिया है जी, y प्लस जेड का मान 7 दिया है। बोलो भैया y प्लस जेड का मान 7। पोजीशन चेक कीजिए ना भैया, ये देखो 1 2 3 गो रो, तो 3 गो रो और 1 गो कॉलम, 3x1 का मैट्रिक्स दिया है के। तो आप देखिए तो ये x प्लस जेड का मान 5 है भैया। अरे सुनो वो सब छोड़ो, y प्लस जेड का मान 7 है, y प्लस जेड, तो ये y प्लस जेड का मान 7 है, तो रख देते हैं यहाँ पर। रखेगा जी सर, रखिए ना। हैं यहाँ देखिए पहले दिया हुआ है y प्लस जेड बराबर 7 रख, y प्लस जेड बराबर 7 ये रखते हैं यहाँ। x का x और y प्लस जेड का मान कहते का भैया ये 7 बराबर 9, तो x बराबर प्लस 7 तो यहाँ के माइनस 7, 9 माइनस 7, x बराबर हो गया आपका 2। चलिए हो गया भाई। अब x का मान यहाँ रख दीजिए, जेड का मान निकल जाएगा। x का मान देखिए, x का मान हुआ ना, यहाँ x बराबर 2 रख दीजिए, तो ये 2 जोड़ जेड बराबर 5, ये 2 को उधर भेज दीजिए, जेड बराबर 5 प्लस इधर के माने 2, जेड बराबर हो जाएगा 3। जल्दी बोलिए फटाफट। अब सुनिए इस जेड का मान यहाँ रख दीजिए, तो जेड बराबर रखना है 3। आइए y जोड़ जेड, जेड 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 का मान 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 प्लस जेड करके माइनस जेड, तो y बराबर हो गया आपका 4। यहां तक के किसी को कोई दिक्कत? सर लाइव नहीं चल रहा है, कमेंट का देख रहे हैं? आदत पड़ा हुआ है सवाल बना के कमेंट देखना, ताकि बच्चों को पता चले कौन कौन बच्चा बना रहा है मेरे साथ साथ। आ जाइए आप लोग बना रहे हैं ना, कॉपी पेन निकालिए, बनाइए हमारा साथ साथ। सर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी एबीसीडी का मान निकाला, एबीसीडी। आइए पहले लिखिए सॉल्यूशन, भैया सॉल्यूशन लिखिए। क्या दिया है भाई, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। उसके बाद क्या दिया इधर, इधर भी 2/2 का मैट्रिक्स, -1 5 0 13। सुनिए बराबर कौन कौन है, कम ही रहने देंगे। a माइनस बी बराबर माइनस ए, अपने से बनाइएगा, कॉपी निकाल करके पहले वीडियो पॉज कीजिए। वीडियो पॉज किए नहीं कीजिएगा ना कीजिएगा, हमने में से देखिएगा, पहले वीडियो पॉज कीजिए, आप अपने से बनाइए, अब तो हम वाला आंसर देखिएगा तनका देर के बाद। पहले अपने से बना लीजिए, ना पॉज करिएगा। ना सर जी ना करेंगे सर, लाइव हो ना जो कुछ बोलिएगा, कोई बात नहीं, बनाते हैं लोग। आइए a माइनस बी बराबर माइनस का 1, ठीक, a माइनस बी बराबर माइनस का 1, तो सर ये रहने दीजिए, इतना ही पे समीकरण इसको 1 मान लीजिए। आइए 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0, इस समीकरण 2 रहने दीजिए। अच्छा इसमें से हम आराम से निकाल सकते हैं मान। अच्छा समीकरण पहले 1 2 को सॉल्व करके हम a और b का मान निकाल लेते हैं, निकाल लें, क्योंकि फिर ये c और d वाला उन्हें सॉल्व कर लेंगे। आ जाइए सर ऐसा करते हैं कि इसको समीकरण 2 भी नहीं मानते हैं, अर्थ मान लीजिए, लिखिए समीकरण 2 से, अरे सीधे बार सॉल्व करिए इसको। आइए 2a माइनस में उधर जाके प्लस का b, सर जी 2a बराबर b हो गया, या b बराबर 2a हो गया, ठीक है। ये आपका मान निकल गया किसका, b का मान 2a, तो यहाँ b का मान न देते 2a, रख दे जी, रख दीजिए सर। आइए लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर इंग्लिश में पुटिंग द वैल्यू ऑफ b बराबर 2a इन इक्वेशन फर्स्ट।
ये b का मान 2a है, b बराबर 2a रखेंगे इसमें। समीकरण एक क्या भैया, a माइनस बी बराबर -1 है, a को a रहने दीजिए माइनस ए b का मान बताइए जैसे, b का मान 2a अब बराबर माइनस का 1, a में से 2a घटेगा माइनस का a बराबर -1, एक माइनस माइनस गया, a बराबर 1। अब ये a का मान आप कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, a का मान इसमें रख दीजिए, इसी में समीकरण एक में रख दीजिए, a का मान समीकरण एक में रख दीजिए, आइए यहीं पर यहीं पर a का मान समीकरण एक में रखेंगे तो आइए क्या है आपका a माइनस बी बराबर माइनस, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आइएगा 3 मान करके और में रख सकते हैं कि, चलिए आइए तो a का मान कितना है 1, अब माइनस बी बराबर -1, एन प्लस 1 एन आ जाएगा तो ये माइनस का b बराबर -1, एन प्लस 1 एन का -1, माइनस b बराबर -2, ये खत्म, b बराबर 2, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2। अब आ जाइए एक और प्रश्न है इसमें, कौन या 2a प्लस सी बराबर 5, आइए 2a है, हाँ 2a प्लस सी है, बड़ा इजी है, 2a प्लस सी बराबर है 5, अरे भाई बात सुनो, 2a प्लस सी बराबर 5 है, तनी कम हेयर मतलब सर यहाँ आइए, यहाँ आइए मतलब यहाँ देखिए हमारा थोड़ा इंग्लिश अलग है, ठीक है, a का मान कितना है 1 है, अगर a का मान इसमें हम 1 अगर रख देते हैं तो 2 गुने a का मान 1 जोड़ c बराबर 5, तो 2 एकम 2 जोड़ c बराबर 5, 2 उधर भेज दीजिए, c बराबर 5 प्लस इधर आकर माने 2, तो c बराबर हो गया 3। ओह सर जी c का मान भी निकल गया, हाँ निकल गया, जल्दी बोलिए। चलिए अब आ जाइए इसमें, अब इसमें आ जाइए 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13, तनी कलम्बा चेंज कीजिए, 3c प्लस डी बराबर 13, आइए तो c का मान 3 है तो यहाँ c का मान 3 रख देंगे, आइए तो 3 गुने c का मान 3 अब प्लस में d बराबर का 13, 3 तिहाई 9 प्लस d बराबर 13, 9 को इधर भेज दीजिए तो ये d बराबर 13 माइनस 9, d बराबर 4, तो आ गया a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। कमेंट कहाँ देखने जा रहे हैं सर, आगे बढ़िए ना, आइए लाइव है। अब सुनिए कह रहा है कि aij m/n एक वर्ग आव्यूह है, यदि वर्ग आव्यूह कब होता है सर जी, आप हमको पढ़ाए थे स्क्वायर मैट्रिक्स, बोले थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अगर ये 2/2 का हो तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे 3 5 6 ए बी सी आलू प्याज टमाटर बैगन कुछ भी अ आ ई ना कुछ भी हो अगर, तो ये क्या बाई का मैट्रिक्स है सर जी, 3 गो रो है, कै गो 3 गो रो है, 1 2 3 3 गो कॉलम है, 3 गो कॉलम, तो 3/3 सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये वर्ग आव्यूह, यानी कि सर जी डायरेक्ट कहिए ना सर जी, रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान होना चाहिए, रो की संख्या कॉलम की संख्या समान, सर क्या बोलते हैं उसको, स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या समान, ये पंक्ति की संख्या ये स्तंभ की संख्या समान होना चाहिए। तो भैया ये इसको अगर ये m मानते हैं, जैसे 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 ये इसको m/n करते हैं, ई रो की संख्या ये कॉलम की संख्या, सर जी दोनों बराबर होना चाहिए, m बराबर n m बराबर n, सर जी हम बना लिए हैं, आप आगे बढ़िए, आए बड़ा नहीं होगा सर जी, नहीं 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 ये हो जाएगा, m बराबर n होगा, जब दोनों बराबर होगा, जब रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, जब जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगा, जब m बराबर n, अगर ये भी दो बराबर दो, झुम बराबर झुम, सर आगे आ जाओ, आइए 9वां प्रश्न, एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के युग्म समान है। अच्छा एक्स और वाई के मान निकालना है, देखिए सॉल्व पहले सॉल्व कीजिए, आइए सॉल्यूशन में आ जाइए फटाफट, सॉल्यूशन में आ जाइए फटाफट जल्दी से। क्या भाई सवाल दिया है आपको, 3x + 7 5 y + 1 और 2 - 3x, और उसके बाद दिया है आपको इधर 0
y माइनस 2 8 और 4। तो भैया यानी सुनो, इसको बराबर इससे कर दीजिए जी सर जी। तो ये आपका 3x प्लस 7 बराबर 0। इस 7 को उधर लेके चले जाओ तो 3x बराबर प्लस 7 उन्हें माइनस 7, x बराबर हो गया माइनस 7/3। 3 गुना बना के भाग में x के मान ई आएगा वो, y के मान यहां से निकालो, y प्लस 1 बराबर 8, y प्लस 1 बराबर 8, y प्लस 1 बराबर 8। उधर एक को भेजो, y बराबर 8 प्लस इधर माइनस 1, y बराबर 7, x बराबर माइनस 7/3 और y बराबर 8, y बराबर 7। ये तो गड़बड़ है सर्वर, सर्वर डाउन चल रहा है क्या? 3x प्लस 7 बराबर 0, 3x प्लस 7 बराबर 0 लिख दिए। 3x प्लस 7, x के मान माइनस 3/7 माइनस 8/3, x के मान तो माइनस 7/3 है ही नहीं। ओ सर जी एक बात और ना है यहाँ, ये देखिए 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 देखिए, ये सुनो, y बराबर 7 है कहीं पे, हाँ y बराबर 7 तो यह है, लेकिन एक उपाय है, हेने आइए, हेने आइए, कि 2 माइनस 3x बराबर है 4 के। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 माइनस 3x बराबर है 4। ये 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस का 3x बराबर में ये 4 प्लस का 2 इधर आकर के माइनस का 2, तो माइनस का 3x बराबर 4 में से 2 गया 2, तो x बराबर हो गया 2 गुना में इधर के भाग में माइनस 3, तो माइनस का 2/3। हाँ यह हो गया, ये सी हो गई, y बराबर 7, x बराबर माइनस 2/3। ठीक, बोलो यस या नो? यस। आइए लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या जिनके प्रविष्टि 0 और 1 है। तो सर ये फॉर्मूला हमको बताए थे कि फॉर्मूला आपको अवयवों की कुल संख्या बराबर, आप सॉल्यूशन लिखिए, अवयवों की कुल संख्या बराबर प्रविष्टि की संख्या के पावर कोटि। सर हिंदी में लिखिए, नंबर ऑफ, नहीं, इंग्लिश में, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहां होता है नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट के पावर में ऑर्डर। सर ये प्रविष्टि की संख्या क्या होता है, दिया है ना, प्रविष्टि एंट्री 0 और 1 कैगो है नंबर ऑफ एंट्री की संख्या, प्रविष्टि की संख्या 0 और 1 2 है, प्रविष्टि की संख्या 2 है तो 2। अब पावर में ऑर्डर मतलब कोटि, कै बाई कै का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 का मैट्रिक्स, तो ये 2 के पावर 3 तिहाई 9, तो 2 के पावर 9 हो जाता है 512। सर बात नहीं समझ में, प्रविष्टि किसे आप कहते हैं, कम हियर। अब सुनिए, 1 2 3 4, हम आपसे पूछते हैं इसमें अवयव कैगो है, अवयव मतलब एलिमेंट कैगो है। सर जी इंग्लिश इन दोनों में पढ़ाते हैं, हाँ दोनों में, तो कहेगा सर 1 2 3 4 गो इसमें है अवयव। सर जी इसमें प्रविष्टि कैगो है, प्रविष्टि ठीक से लिखे ना, प्रविष्टि यहां गलती लिखी, प्रविष्टि ठीक है। प्रविष्टि मतलब होता है एंट्री कैगो है, 1 2 3 4 दोनों बराबर है। सर आप हमको सिखाना क्या चाह रहे हैं, कम हेयर नहीं आइए, कम हेयर मतलब यहाँ आइए, अगर 1 1 2 2 देते हैं ठीक है, तो बताइए अवयव कैगो, जल्दी बोलो अवयव मतलब एलिमेंट कैगो, एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4, तो 4 गो हो गया आपका अवयव। सर इसमें प्रविष्टि कैगो, अरे बोल भैया प्रविष्टि, कहेगा सर 1 2 3 4, तो एक झाड़ मारेंगे पड़ाक से। में प्रविष्टि में एगो एलिमेंट एक के बार गिनते हैं, दोबारा नहीं, तो 1 और सिर्फ 2 है,
क्योंकि ई एक गिन लिया तो एक नहीं गिनेंगे, तो प्रविष्टि दुइये वो है कौन कौन, 1, 2 है सिर्फ बस। इसमें सब लेते हैं 1, 1, 2, 2 अवयव में। जैसे देखिए अगर ये 0, 0, 0, 0 हुआ, अब बताइए इसमें अवयव कितने, अवयव मतलब इवेंचुअली बोले बराबर, नहीं बोलेंगे सब, नहीं कहीं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा ना, आते हैं मुझे क्या वो है 4 गो। ये प्रविष्टि क्या गो है भैया, प्रविष्टि गिनिए, प्रविष्टि सर 1 गो है, क्योंकि सिर्फ 0 एलिमेंट है। प्रविष्टि समझ में आया, और अवयव बोलो ना यस, कमेंट करो यस, ना करम सर ना कर बतल्ला, थैंक यू, हो गया। अरे मैं अब कहाँ है मोबाइल से कमेंट देखे अब रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो चलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अरे थोड़ा मतलब लाइव नहीं है तो रिकॉर्डिंगों में तनिका ऐसा कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए कि आपका ध्यान मेरे तरफ रहे, आना तो जनबे करते कि बउआ रे तनिका ये काम कर दे, बउआ रे तनिका वो काम कर दे, जनबे करते हैं सब। तो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर एकदम शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, एकदम दबा करके। और 3.2 का लाइव हो जाएगा, जब अभी भी नेटवर्क नहीं आया है वाईफाई में, तो 3.2 अभी हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, डाल देंगे वो भी, आना ही तो उसका लाइव लेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।